नमस्ते दोस्तों, टिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमें ये तो पता है कि लाइफ के हर स्टेज में हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के सारे तरीके एक ही बुक में हैं, तो क्या आप मुझ पे बिलीव करोगे? शायद या शायद नहीं, बट ये सच है एंड वो बुक है हमारी भगवत गीता। आप कोई भी पेज ओपन करिए एंड आपको कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आज हम अपने इमोशंस एंड माइंड को कंट्रोल करने के ऐसे 5 तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि भगवत गीता से लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। भगवत गीता में सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को समझने की कला। मीन्स आपको पता हो कि किस तरह की भावनाएं आपके मन में चल रही हैं और आपका व्यवहार किस प्रकार से आपके मन की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आप कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने इमोशंस एंड व्यवहार को कंट्रोल कर पा रहे हैं। मान लेते हैं आपका मैनेजर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। इन रिस्पॉन्स आपका पहला रिएक्शन गुस्सा हो सकता है, बट अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो आप जानते हैं कि आपके मन में गुस्सा और क्रोध की भावनाएं पहले से ही मौजूद हैं। आपके मैनेजर ने बस आपको एक वजह दे दी है एक्सप्रेस करने की एंड आप अपना गुस्सा इजीली कंट्रोल कर पाएंगे इन दैट वे। इस तरह से सेल्फ अवेयरनेस आपको आपके विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है एंड सेल्फ कंट्रोल आपके व्यवहार को दूसरों के प्रति अच्छा बनाए रखता है। सो द सेकेंड पॉइंट इज डिटैचमेंट। भगवत गीता में डिटैचमेंट का मतलब है वस्तुओं और परिस्थितियों से अलग रहकर उनका खुद पर असर ना होने देना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक सुंदर फूल को देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, लेकिन जब वो फूल मुरझा जाता है तब आप दुखी नहीं होते। कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो फूल खिला है वो मुरझाएगा भी एंड इसलिए आप उस फूल से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, अटैचमेंट नहीं रखते हैं। गीता के अनुसार जब हम वस्तुओं और घटनाओं से अटैचमेंट को कम करते हैं तभी हम आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। सो मूविंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। भगवत गीता में डिसिप्लिन का मतलब है नियमित और निश्चित रूप से अपने कर्मों का पालन करना और प्रैक्टिस का मतलब है कर्मों को बार बार करके उन्हें और सुधारने का प्रयास करना। उदाहरण के लिए जब आप नए गाने सीख रहे होते हैं तब उनको रोज रोज सुनते हैं, रोज रोज गाते हैं, ये प्रैक्टिस है। इसी तरह जीवन में भी कुछ प्रकार के अभ्यास से जैसे मेडिटेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस आप अपने मन और विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। डिसिप्लिन और प्रैक्टिस का पालन करके हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इक्वानिमिटी, मीन्स समान भाव। उदाहरण के लिए अगर आप एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो समान भाव से आप ये समझ सकते हैं कि सफलता और असफलता एक ही जीवन के 2 अंग हैं। आपका मानसिक संतुलित रहना ही असली विजय है एंड यही भगवत गीता की शिक्षा है। मन और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए समान भाव को समझना काफी जरूरी है। समान भाव का मतलब है हर परिस्थिति में समान सोच और समान भाव रखना, इमोशनली स्थिर होना, यानी हर तरह के परिस्थितियों में समान दृष्टि से रहना, सुख और दुख में बराबर भाव रखना। समान भाव आपको जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी शांति और स्थिरता प्रदान करता है एंड यही भगवत गीता की सीख है। सो द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर डिजायर्स। इच्छाओं पर नियम का मतलब है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना। उदाहरण के लिए अगर आपको जंक फूड खाने का मन करता है लेकिन आपको पता है कि जंक फूड आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मन होने के बावजूद आप जंक फूड अवॉइड कर देते हैं। ऐसे में आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रित भी करते हैं आप खुद को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी दूर करते हैं। गीता में बताया गया है कि जब हम इच्छाओं को समझकर उन पर नियंत्रण रखते हैं तभी हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं एंड शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक बार सारे पॉइंट्स को फिर से देख लेते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, जिसमें बताया गया है कि आप अपने इमोशंस को समझ के अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट वाज डिटैचमेंट, जिसमें बताया गया है अगर आप चीज़ों से अपना मुंह खत्म कर देंगे तो आपके माइंड को बाहरी चीज़ों से एंड बाहरी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस, जिसमें बताया गया है कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस एंड मेंटेन डिसिप्लिन से आप अपनी लाइफ को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं एंड कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिटी, जिसमें बताया गया है कि आप अपने मन के भाव को एक स्थिति में रख के कैसे अपने इमोशंस को स्टेबल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कंट्रोल ओवर डिजायर्स, जिसमें बताया गया है कि आप अपनी इच्छाओं को काबू करके कैसे फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं।
श्री भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करके आप धीरे धीरे अपने मन और भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरनल पीस और सेल्फ कंट्रोल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थ्राइव, इम्प्रूव एंड अचीव टिया लाइफ। And I'll come with another super interesting topic in my next videos. Till then, आप ये श्री भगवद गीता के लेसन्स अपनी लाइफ में अप्लाई करें एंड मुझे कमेंट्स में इनका रिजल्ट्स बताएं। नमस्कार, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।